मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले भाजपा में चल रही गुटबाजी और बदजुबानी काफी तेज हो गई है। ताजा मामला मनपा में 17 मई को संपन्न हुई महासभा में देखने को मिला, जहां भाजपा की नगर सेविका हेतल परमार और गीता जैन के बीच बदजुबानी देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच गई। आइए जानते हैं गीता जैन और हेतल परमार ने महासभा में हुए संग्राम की क्या वजह बताई है। विषय के ऊपर ऐसी कुछ बातें चल रही थी जिसमें आमदार गीता जैन जी खड़ी होकर डायरेक्ट डाइस पे, मतलब महापौर मैडम उस डाइस से निकलकर वहाँ पे उप महापौर जी उस डाइस पे, महापौर जी के डाइस पे बैठे हुए थे और वो गीता जैन जी ने वहाँ से ऐसा बोल रहा है, मतलब उप महापौर जी को ऐसा बोल रहे थे कि अभी आप बैठ जाओ ना, अभी आपका सुन के बहुत पक गई हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि ये बोलना आपको शोभा नहीं देता, आप भी आमदार है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप भी कब से बोल रहे हो, आप पक गए हैं, बैठ जाओ, तो कैसा लगेगा। मेरे सिर्फ इतने शब्द के ऊपर पता नहीं उसको कौन सी बात का क्या बुरा लगा और उन्होंने वहाँ से मुझे ज़ोर से चिल्लाया कि तू तेरी औकात में रहे। ये शब्द मुझे लगता है एक आमदार को शोभा नहीं देता। ऊपर से वहाँ से उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया हलकट। उसके बाद मैं उसके पास गई, सिर्फ मैं उसके पास गई हूँ। आप सीसीटीवी फुटेज प्लीज़ मेरी खातिर वो दिखाइएगा। मैं उनके पास गई, उन्होंने बॉटल हाथ में लेके मुझे मारने के लिए बॉटल भी उठाई और वहाँ से भी उसने मुझे बोला 2 कौड़ी की निकल, तेरी औकात किया है। ये उन्होंने जो वर्डिंग्स यूज़ किया, अब मुझे ये जनता से भी पूछना है कि एक आमदार को ये बातें शोभा देती है? क्योंकि मैं तो 5 साल से यहाँ पर एज अ कॉरपोरेटर, हमारी जितनी भी महासभा हुई है, हम सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके की भाषा का बिल्कुल भी ना उपयोग करते हैं, ना हमारे पक्ष में किसी ने आज तक इस तरीके की भाषा का किसी ने प्रयोग नहीं किया। तो मैं जनता से भी पूछना चाहूँगी कि आमदार की ये स्टाइल होनी चाहिए। सदन की गरिमा का, एक मिनट, सदन की गरिमा को में का ध्यान नहीं रखा गया। दोनों सदस्य ने एक दूसरे की औकात निकाली। कितना योग्य है? मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकला है। आप चाहे तो उस चीज़ का भी देख सकते हो। मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला और एंड मोमेंट तक मैं यही बोलती आ रही थी कि आपको गाली देना शोभा नहीं देता, आप मुझे औकात बताने वाली कौन है? क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि औकात ये क्या, ये वर्डिंग क्या है, औकात वर्डिंग क्या है, ये महासभा के अंदर कहाँ से कनेक्ट होता है किसी एक को बोलने के लिए? ये शोभा देता है क्या? अगर मेयर अगर अपने डाइस पे बैठ के अगर किसी नगर सेवक को बोले कि अरे तू ज़्यादा बोल रहा है तो अपने औकात में नीचे बैठ, तो ये महापौर को भी नहीं शोभा देता। तो मुझे ऐसा लगता है ये आमदार को भी शोभा नहीं। आप ये बताइए कि आप अपनी सीट पर बैठे रहने के बाद उनके आंग पर इस तरीके से आक्रामकता अपनाते हुए जाना, क्या ये सही है? मैंने उसके आंग पर गई हूँ। अगर ऐसी सीसीटीवी फुटेज बता दोगे तो नेक्स्ट महासभा में मैं उनकी माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन अगर वो मुझे गालियाँ दे रही है और वो मुझे बॉटल लेके इस तरीके से मारने के लिए आ रही है, अगर ये उनका सबसे बड़ा पहला स्टेप है, तो मैं आप लोगों से भी अपील करूँगी कि उनको मुझे माफ़ी मांगने के लिए आप उन तक मेरा ये मैसेज पहुँचाएं। एक्चुअली अपशब्द सिर्फ मेरे लिए नहीं, एक दूसरी महिला नीला सोन्स जब उठी थी और तब हमारी सम्मानीय सदस्य शानू जी उनको 2% की औरत और दूसरे एक दो अपशब्द कहते हुए वहाँ तक आई थी, तो मैंने तभी ऑब्जेक्शन दिया था कि महासभा में ये भाषा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनके पर्सनल कैरेक्टर पे भी गए काफ़ी लोग। देखिए, ये सब महासभा में नहीं होना चाहिए, ये मैं दिल से मानती हूँ। और ऐसे जब मैंने ये कहा तो हेतल जी को शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो मेरे वहाँ बोलने आई कि आप कौन बोलने वाले होते हो, और 1-2 अपशब्द उन्होंने मुझे भी कहा और बॉटल मारूंगी ऐसा इशारा किया। तो फिर ठीक है, लेकिन ये कितना योग्य है कि एक दूसरे की औकात निकाली जाए? बिल्कुल योग्य नहीं है और औकात कोई ऐसी बात होती ही नहीं है। सब अपने अपनी जगह सब बड़े होते हैं, सब अच्छे होते हैं। ऐसा कोई औकात एक दूसरे का कोई नहीं निकालता। ठीक है, गुस्से में कोई 1-2 वर्ड्स एक दूसरे के निकल जाते हैं, वो होता है, चलता है। महासभा जनता की समस्या को छुड़ाने के लिए होता है, तो महासभा में इस तरह के लोक प्रतिनिधि जब आपस में लड़के कैसे किए? देखिए, सबसे पहला वाकया तब हुआ जब अरविंद शेट्टी जी उठे। उन पे पर्सनली नीला जी ने कुछ नहीं कहा था। उस ज़मीन के लिए जो भी कहा था वो सुन लेते, प्रशासन उसका जवाब दे रहा था। कभी भी उनको उठना ही नहीं चाहिए, ये बोलना ही नहीं चाहिए। ये बोलने से ये सिद्ध हो जाता है। और वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, उन्होंने ये कहा कि आपने जो लाइब्रेरी बांधी है वो गलत है। इसका मतलब क्या आपने होटल बनाई है वो भी गलत है?
सामने सामने अगर जब हम आरोप करते हैं, इसका मतलब है हम दोनों आरोपी हैं। तो और ये उनको पर्सनली उठना ही नहीं चाहिए था। प्रशासन उसका जवाब दे रहा था, विधि विभाग उसका जवाब देते। और जैसे अभी हमारे सावंत जी ने उठ के पूछा कि क्या ज पे प्रस्ताव कर सकते हैं, तो जिन्होंने ये ज का प्रस्ताव दिया, मैंने नहीं किया, ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं ये विषय शहर के लिए लेके आई थी, अदरवाइज़ ये लोग ले नहीं रहे थे। मैं शहर का ध्यान उस तरफ दौड़ना चाहती थी कि हमारे एसटीपी और बुआरी गटर में कितना प्रॉब्लम है। पर अगर एकाधी नगर सेविका को प्रस्ताव उस पर रखना है तो ये उसका अधिकार है, और मुझे लगता है ये अधिकार का हनन होना नहीं चाहिए। अगर महासभा हम कहते हैं और ज के प्रस्ताव पे अगर ये हो सकता है, ऐसा सचिव कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके इस अधिकार का हनन भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नगर सेवक नगर सेविका को अधिकार है अपने विषय उधर बोलने के लिए, क्योंकि ये महासभा ही इसके लिए होती है। बाकी सत्ता पक्ष के लिए तो बहुत आसान है, वो तो विषय ले आएंगे और उस पर चर्चा होगी। लेकिन विरोधी पक्ष क्या करे, जब अपने विषय लाने हैं तो ज के प्रस्ताव से ही लाने पड़ेंगे, और ये हर एक नगर सेवक नगर सेविका का अधिकार है और उस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। मैडम, जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया, तो क्या इसके खिलाफ आप पुलिस भी शिकायत करेंगे या पीठासीन अधिकारी पे उन पर निलंबन की कार्रवाई की मांग करेंगे? जी नहीं, मैं ऐसी कोई मांग नहीं करूँगी। या क्या ये लोग और बढ़ावा नहीं देगा? जिस तरीके से नीला सोन्स ने महापौर को कहा कि आपकी लायकी नहीं है, ये कितना वाजिब था? देखिए, मैंने कहा कि महासभा में, मैं तो फिर कहती हूँ कि ऐसे गुस्से में कोई वर्ड्स निकल जाते हैं, हम उसको सभा तक ही सीमित रखते हैं, न बाहर लाते हैं, न एक दूसरे को बाहर आके हम सब वापस भूल जाते हैं और वापस हम सब अच्छे एक दूसरे के मित्रता से ही रहते हैं। और यही होना चाहिए, यही राजकारण है। सभा में हम लड़ेंगे, ये हमारा अधिकार है, बाहर आके फिर हम एक हैं। लड़ना आपका अधिकार, लेकिन सदन की गरिमा का क्या? बिल्कुल सदन की गरिमा रखनी चाहिए। मैंने कहा कि जिससे भी आज ये गरिमा छूटी है, जिस अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उसकी मैं निंदा करती हूँ, लेकिन उसको खींचतान के उसके लिए निलंबन की कार्रवाई करने की मांग नहीं करूँगी। लेकिन ये एक ओर से तो नहीं हुआ है, दोनों ओर से हुआ है। आपने भी बोला है उनको, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वन साइड किया है। बिल्कुल, तो गरिमा का ध्यान आपको भी रखना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये गुस्से में निकले हुए वर्ड्स है, ना मुझे खींचने आगे और ना मैं उस पर कोई निलंबन की मांग करूँ। अच्छा, रही बात मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही खींचतान का एक लंबा इतिहास रहा है, मगर मौजूदा समय में जिस तरह राजनेता सभी मर्यादाओं को तोड़कर बदजुबानी से लेकर मारपीट तक करने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं गिरते राजनीतिक स्तर और स्वार्थ की राजनीति को बढ़ावा देते नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस महासंग्राम से पार्टी को कैसे बचाते हैं। हालांकि महासभा में हुई महासंग्राम पर उप महापौर हसमुख गहलोत ने बड़े ही सभ्य तरीके से अपने सहकर्मियों को एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आने का सुझाव दिया है, मगर क्या इसका असर उनके सहकर्मियों पर होता है? आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा और सभी सदस्यों को कहना चाहूँगा जो हमारे लोक प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पक्ष से जुड़े हो, किसी को भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये संविधान के अनुयुक्त नहीं है, और हमें जिस लोक प्रतिनिधि के नाते लोगों ने चूँकि यहाँ पे भेजा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि काम के प्रति हम ध्यान दें, ना है कि व्यक्तिगत तौर पे ध्यान दें। और फिर से आपके माध्यम से लोगों को और लोक प्रतिनिधि को निवेदन करूँगा कि कभी भी भविष्य में महासभा में हो या फिर बाहर रूप में अभद्र भाषा का उपयोग ना करें। सर, संयम बरतते हुए, डाइस की गरिमा को मान रखते हुए आपको बहुत कुछ कहा गया, लेकिन वहाँ भी आप बहुत काम थे, तो कैसे? आपका काफ़ी उचित सवाल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो इस तौर पे कुछ क्षण के लिए या कुछ मिनटों के लिए मैं एज ए पीठासीन अधिकारी वहाँ पे था, अधिकार उनके हाथ में भी थे, या पीठासीन अधिकार जिसमें मैं चाहता, यानी पीठासीन अधिकार के तौर पे मैं किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए, अभद्र भाषा के लिए, गैर व्यवहार के लिए उनको मैं कम से कम, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 15 दिन की या 10 दिन की ऐसे उनको निलंबित कर सकता था। लेकिन मुझे ऐसा अनुचित नहीं लगा। एक कोई सदस्य अभद्र भाषा या अव्यवहार कर सकता है, लेकिन एज ए पीठासीन अधिकारी तौर पर मैं चाहता था कि कुछ क्षण के लिए मैं उपयोग ना करूं, इसलिए मैंने नहीं किया। सर, लेकिन जो विषय महासभा में लाए जाते हैं, उन विषयों को छोड़कर आज ज़्यादातर व्यक्तिगत तौर पर टीका टिप्पणी और बहस होती दिखाई दी, इसको क्या कहेंगे आप? ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि अगर शहर के विषय को ना लाते हुए और व्यक्तिगत तौर पे अगर विषय लाए जाएंगे तो हमारे शहर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि हम शहर के अंदर सभी लोग प्रतिनिधि, सभी पक्ष के लोग किधर न किधर विकास कार्य के लिए काम करते हैं, सभी विकास से जुड़े हुए लोग हैं, और विकास पे ध्यान देना चाहिए, ना ही कि व्यक्तिगत तौर पर, ना ही व्यक्तिगत विषय लेके आए। सर, ये दोनों व्यक्तिगत विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि शहर की हित के लिए था। दोनों गार्डन रिजर्वेशन में है, चाहे नीला सोन्स की लाइब्रेरी हो, चाहे शेट्टी की बार जो जिसके लिए नीला सोन्स लड़ रही थी, ये कितना उचित है?
नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत विषय था नहीं, लेकिन अगर किसी सदस्य ने अगर वो आरक्षण क्रमांक उद्यान के ऊपर लेके आया था तो इस विषय को ऑलरेडी एज पर लॉ के हिसाब से ये कोर्ट के अधीन था, न्यायाधीश के अधीन था। तो इस विषय पर किसी भी चीज़ की रूलिंग देना या किसी चीज़ पर उसके ऊपर ठहराव देना ये अनुचित हो सकता था। इसके लिए वो सदस्य महोदय ने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा प्रशासन को कि इस विषय को पूरा समझ के लीजिए, उसकी सनिशा करके जानकारी लीजिए और फिर से अगले महासभा में लेके आइए।